हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चीप एंड बेस्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस टॉपिक में जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे, जानेंगे उसके बारे में कौन कौन से क्या है और उसका डिस्कशन करेंगे। इस यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर लें। और आज जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी के बारे में हम जानते हैं। जीएसटी जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसी टैक्स है? एक इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जीएसटी जो है वो प्रत्यक्ष कर है। वो प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। यानी इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक। जीएसटी प्रत्यक्ष कर है। कभी कभी पूछ लेता है इसके बारे में कि ये कौन सी समिति के अंतर्गत आती है। तो ये समिति इसका जो है विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति, ठीक फ्रेंड्स। और ये समवर्ती सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक फ्रेंड्स। और इसके बारे में जानते हैं, इसको फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसने लागू किया था? फर्स्ट स्टेट जो लागू करने वाला प्रथम राज्य असम, ठीक फ्रेंड्स। और ये लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 2017। कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017। और ये जीएसटी जो है इसका रेट कौन जारी करता है? जीएसटी का रेट जीएसटी काउंसिल, COUNSIL, जीएसटी काउंसिल जारी करता है, ठीक ना। इसका रेट जो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0%, 5%, 12%, 18% और 8% होता है, ठीक फ्रेंड्स। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जीएसटी जो काउंसिल है कौन से संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? जीएसटी काउंसिल ये 279A के अंदर है। और इसका अध्यक्ष जो होता है, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर जो है भारत के, वो इसका अध्यक्ष होता है, ठीक फ्रेंड्स। यानी कि इसको हम दोहरा देते हैं। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। ये विजय केलकर समिति के अंतर्गत आता है, ठीक फ्रेंड्स। ये विजय केलकर समिति और ये समवर्ती सूची के अंतर्गत है। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। और ये फर्स्ट स्टेट जो इसको लागू किया था वो असम था।
ये 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है लागू हुआ भारत में। कब हुआ? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था। ये जीएसटी जो है, ये जीएसटी काउंसिल इसका रेट जारी करता है, और ये जीएसटी काउंसिल जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 279A में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, जीएसटी जो है इसमें रेट 5%, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% होता है। इसका अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री करता है, और इस संविधान संशोधन 101 में के अंदर जीएसटी को लागू किया। कब किया गया? संविधान संशोधन 101, यानी 101 संविधान संशोधन के अंतर्गत जीएसटी को लागू किया गया। ठीक फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है आरबीआई। आरबीआई के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। समिति जो है, समिति यंग हिल्टन कमिटी, यंग हिल्टन समिति के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय पहले कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता में पहले, लेकिन वर्तमान में मुंबई के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, इसका लोगो जो है, लोगो तार का वृक्ष और प्लस में रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक फ्रेंड्स, लोगो जो है तार वृक्ष प्लस रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक, इसका फर्स्ट गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। अब प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के हैं। ठीक फ्रेंड्स, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। देखते हैं इसमें कौन कौन सा था। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को समिति यंग हिल्टन समिति के अंतर्गत इसका किया गया था। इसका मुख्यालय पहले कोलकाता में था, जो अब वर्तमान में मुंबई में है। ठीक फ्रेंड्स, इसका लोगो तार का वृक्ष प्लस रॉयल बंगाल टाइगर, दो है इसका साथ, एक ही साथ में लोगो इसका बंगाल टाइगर और तार का वृक्ष। इसका फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था?
ओसबर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर था। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन था? CD देशमुख। जो अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के इसका गवर्नर जनरल है, जो 25वें नंबर के हैं। ठीक फ्रेंड्स। और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, कब? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, केग। केग मतलब होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होते हैं, उसका अध्ययन करेंगे इसके बारे में। केग, CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। के का फुल फॉर्म कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक। इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। के का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। या फिर इसको कर सकते हैं 65 उम्र तक इसका जो है कार्यकाल होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ये अनुसूची 148 से 151 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। कितना? 148 से लेकर 151 तक उल्लेख किया गया। इसका वर्तमान प्रेजेंट अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। के का वेतन जो है संचित निधि के ऊपर निर्भर करता है। के का वेतन संचित निधि के ऊपर निर्भर करता है। कौन सी निधि? संचित निधि के ऊपर निर्भर करता है के का वेतन। क्या संचित निधि जो है, संचित निधि संविधान के 266 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया। संचित निधि का संविधान के 266 अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया। ठीक फ्रेंड्स। देख लेते हैं इसके बारे में फिर से। के का फुल नेम कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक है। इसका अनुसूची जो है 148 से 151 के बीच इसका डिस्कशन किया गया है। इसका प्रेजेंट अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू। के का वेतन जो है संचित निधि के ऊपर निर्भर करता है। इस संचित निधि जो है ये संविधान के अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक फ्रेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ठीक फ्रेंड्स। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी जो है, महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि कब तक इसका कार्यभार दिया जाए। ठीक फ्रेंड्स। महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। और वर्तमान में अभी महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। के
के वेणुगोपाल, जो कि वर्तमान में महान्यायवादी हैं, और ये अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। लेकिन एक बात और, महान्यायवादी का संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त बैठक में ये भाग तो ले सकता है, संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, ठीक है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। वोटिंग जो है ये नहीं कर सकता है। संयुक्त बैठक, महान्यायवादी जो है संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन जो वोटिंग जो है इसको वोटिंग करने का हक नहीं है। ठीक है, देख ये है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल कार्यकाल राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। प्रेजेंट में अभी के वेणुगोपाल हैं, इसका प्रेजेंट के वेणुगोपाल महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन इसका वोटिंग करने का हक नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है चट्टानों का आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? चट्टानों की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 235 का उपयोग किया। किसका? यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जीवाश्म का आयु ज्ञात करने में, जीवाश्म के आयु ज्ञात करने में, जीवाश्म के आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है, यानी कार्बन 14 का उपयोग करके जीवाश्म के आयु ज्ञात किया जाता है। क्योंकि जीवाश्म में कार्बन की मात्रा हमेशा रहता है, इसलिए कार्बन 14 से उसकी आयु ज्ञात कर सकते हैं कि कितने वर्ष पुराना हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, कभी कभी पूछ लेता है कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी, क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। ठीक फ्रेंड्स, और एक दो बताते हैं इसके ऊपर। आयोडीन 131 का उपयोग किस में किया जाता है? आयोडीन 131, आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड कैंसर के उपयोग में किया जाता है। थायराइड कैंसर के उपयोग में किया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कोबाल्ट 60 का उपयोग कहाँ किया जाता है? कोबाल्ट 60 का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग ब्लड कैंसर के जांच में किया जाता है। ब्लड कैंसर के उपयोग में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। औसत को पहचानिए। औसत, इसके बारे में हम पिछली क्लास में बताए थे। पारसेक दूरी, प्रकाश वर्ष दूरी, पास्कल दाब, एम्पीयर धारा, इसमें से औसत कौन सा है आपको पहचानना है। देखिए, एम्पीयर का धारा ये बिल्कुल सही है, पास्कल का दाब ये भी सही है, प्रकाश वर्ष का दूरी ये भी सही है। पारसेक का दाब नहीं होता है, पारसेक का भी दूरी होता है। क्योंकि
दूरी की सबसे बड़ी मात्रक पार्सेक होती है। दूरी की सबसे बड़ी मात्रक पार्सेक होती है। ठीक फ्रेंड्स, दूरी की सबसे बड़ी मात्रक पार्सेक होती है। कभी कभी पूछला ज्योति तीव्रता क्या होता है? कैंडेला। आवेश का क्या होता है? कूलम। आवेश का क्या होता है? कूलम। ठीक फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ इस YouTube चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसका बेल आइकन जो होगा उसको ज़रूर बजा लें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको पल पल में मिलता रहे। लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।